हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम वर्नर ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V² बाई R। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व वेक्टर जे विशिष्ट चालकता रो तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के बीच का संबंध बताए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान है। तो कार्बन प्रतिरोध के जो पीले रंग के कोड का मान होता है ये 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष पारगम्यता बराबर होता है। तो सापेक्ष पारगम्यता जो होता है ये म्यू बराबर म्यू/म्यू0 होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन का संवेग p होता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है ये hc/λ होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या R0 है। बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 2R0, बी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ा ना जाए तो फ्लक्स होगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए अगर लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो फ्लक्स भी जो है ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, घरेलू प्रत्यावर्ती धारा विभव 220 वोल्ट है। यह क्या दर्शाता है? घरेलू जो एसी वोल्ट 220 आता है, 220 वोल्ट आता है, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये जो है ये दर्शाता है औसत मान विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदुवत स्रोत के परिमिति दूरी पर तरंगग्राम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए जो पथांतर होता है ये बी इसका राइट आंसर 2n+1/λ/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ई बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र के विभव भी का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। v जो है ये 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा और r² जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर p को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर e में रखा जाए तो वेक्टर p व वेक्टर e के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रभावित करता है, इसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरण समूह है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है इसका आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो संधारित्र की धारिता भी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्षैतिज धारा पर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है ये ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन,
धारितीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या मतलब होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही कला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है। मतलब इसे पूछा संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए। मतलब किस धाराओं के लिए कुछ इसमें दिखा रहा है, दिस धाराओं ए और बी दोनों इनमें से कोई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन धारा का एसआई मात्रक होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओम मीटर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है सतत होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है। दृश्य क्षेत्र अधिकतम क्या होता है? तो 27 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तन का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय घनत्व लगभग होता है। नाभिकीय घनत्व जो होता है ये लगभग द्रव्यमान संख्या के से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर में मतलब क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर में जो होता है यह संग्राहक के अपवर्त द्रव्य का सांद्रता का न्यूनतम होता है, सांद्रण का न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, कूलम्ब का नियम मान्य है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कूलम्ब का जो नियम मान्य होता है केवल वितरित आवेशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जूल मीटर होता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक प्रतिरोध आर का एक सेल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा है तथा आर धारा अधिकतम होगी यदि, मतलब इसमें से क्या होगा जिसमें आर धारा अधिकतम होगी? तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर स्मॉल आर बाई 2। इसकी आधी कर दिया जाएगा उस समय पर आर जो होती है धारा अधिकतम होगी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, यदि एल तथा आर क्रम प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करता है तो आर एल आर का मात्रक होगा। देखिए इसमें कह रहा है यदि एल ये परिपथ का बात करें और आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करता है तब एल आर का मात्रक होगा। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक धात्विक चालक में धारा प्रभावित होती है। एक धात्विक चालक में धारा प्रभावित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, समानांतर संयोजक में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वहीं रहता है या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है, 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं समानांतर तथा सीधी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, कला संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिसमें जिनके लिए कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 39, सूर्य में प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है रेखीय ध्रुवीय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, मतलब रेडियो और टेलीविजन, ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, किसी उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वी, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट की बीमाएं वही होगी जो, इसमें से किसकी बीमा के से मतलब होगी यही पूछ रहा है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये संवेग की होगी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, निकेल है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लौ चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि
निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो 45 का जो है ये डी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, ये नहीं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 0 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षैतिज में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वोल्ट एवं 64 वोल्ट के त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64/49। नेक्स्ट 48 नंबर, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है, परिवर्तन कोण होगा, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी 0 डिग्री। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, कालांतर फाई पथांतर लैम्डा से संबंधित है, तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है, जब इनमें क्या होता है, जब ओम का नियम लागू नहीं होता है तो तापमान बदलता हो, जब तापमान बदलता है तो ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, तो 52 का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, अपचयी ट्रांसफार्मर में जो है ये शक्ति जो है ये घटती है। 54 नंबर क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है, इनमें से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है, तो न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग निम्न अर्थात तीव्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मान्य होता है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी रेखीय स्रोत के लिए। 59 नंबर क्वेश्चन, बहुतर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के उसकी स्थितिज ऊर्जा u से किस प्रकार संबंधित होती है, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के बराबर u। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, अर्धचालक को प्रबल धारा में क्षति किस कारण होती है, अर्धचालक को प्रबल धारा में क्षति किस कारण होती है, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटॉन की अधिकतम से, प्रोटॉन की अधिकता से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तथा तत्व की संयोजकता होती है 5, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किसी धातु पृष्ठ में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग 2 गुनी हो जाता है, तब आपतित प्रकाश की आवृत्ति v को 2 गुनी करते हैं, धातु कार्यफलन है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 0। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसके गणितीय रूप में समझाया, किसने गणितीय रूप में समझाया, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी मैक्सवेल ने। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, आरोपित विभव। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, जब एक परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युतांक के अंदर प्रभावित वैद्युत क्षेत्र होता है, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए घटता है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन,
1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेश की धारिता कितनी होती है? तो 67 का जो हो जाएगा सी 1 माइक्रोकूलम्ब। 68 नंबर m द्रव्यमान तथा p q आवेश वाले एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर भी वेग से प्रवेश करता है तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है। इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। तो 68 का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए m म्यू बाई क्यू बी। 69 नंबर एक आदर्श अमीटर होता है। तो एक आदर्श अमीटर होता है, ये शून्य प्रतिरोध होता है। और लास्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती हैं। तो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगे यूज होती हैं। तो ये लो आप लोग मिला लीजिए और बताइए किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। कमेंट में आप लोग सही सही बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।